गुना लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने में 15 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का प्रचार अभियान अभी भी तेजी नहीं पकड़ सका है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी और पुत्र लगातार क्षेत्र में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं उनके समर्थक भी वार्डों में पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भाजपा का मूल कार्यकर्ता नदारद दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस अंदर ही अंदर मतदाताओं के बीच पेट बनाने में लगी हुई है। यही नहीं, आज शहर के वार्ड नंबर 29, 30 और 31 में नगर पालिका अध्यक्ष सरिता गुप्ता के नेतृत्व में सिंधिया के निजी समर्थक कहे जाने वाले भाजपा में आए कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने जरूर कमल के फूल में मतदान करने का आह्वान किया, लेकिन उन्हें भी कुछ जगह जनता के कोप का भजन बनना पड़ा। बिल्कुल बेकार हो गई यार भाई, मंदिर के वहाँ पर पूरी रोड बेकार हो गई, बहुत नहीं चल रही है। दिवाली चल रही ना, पोस्टा बिल वाली वहाँ का भी काम हो रहा है, वहाँ का भी टेंडर हो चुका है, हरी चार्ट पे रहेगा, काम चल रहा है, वो भी 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। भैया अब चुनाव बांसखेड़ी क्षेत्र में है जो गुना का सबसे बड़ा वार्ड है और यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गांव की ओर निकलते हैं। आज स्थिति ये है कि इस रोड की नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद वोट मांगने के लिए आए भाजपा के पक्ष में। मोदी के काम गिना रहे हैं, लेकिन मोदी के काम इस सड़क पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये बुजुर्ग हमारे साथ में जो इस वार्ड में रहते हैं, दादा ये रोड कब से खराब है? अरे यार रोड जब से जो गड्ढा खुदे जब से खराब, इतनी खराब है कि रात दिन आदमी गिर रहा है, इतने परेशान हो रहा है कि हम निकलना मुश्किल हो रहा है। सीवर लाइन डाली 2 दिन पहले 2 बच्ची इनके हाथ फ्रैक्चर भी हुए। तो आप लोगों ने मोहल्ले वासियों ने कभी पार्षद से नगर पालिका अध्यक्ष से बात करी कि इस मामले में? पार्षद से हमने कई बार कही भैया डरवा दे, हम तो गिर रहा है, हम रात का कम दिखाते हैं, वो तो दिन भर परेशान है, धूल के मारे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो आप लोगों ने मांग की कि आज जब वोट मांगने नगर पालिका अध्यक्ष आपके पास आई तो आपने उनसे कहा कि ये रोड बनवाएं? अबे तो नहीं आया, आगे जब उनसे यही शब्द कहेंगे आज वो लगातार वोट मांग रही है भाजपा के पक्ष में, तो क्या यहाँ के वोटर हो आप, तो क्या वोट डालोगे या नहीं डालोगे? अभी ऐसे सुनने में आया कि इस वार्ड के लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान बहिष्कार इसलिए करेंगे कि हम बहुत परेशान है, रात दिन गिर रहा है, रोड पे गिर रहा है। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष ने दावा किया है कि उनके द्वारा जो शहर में विकास कार्य करा गए हैं उनसे वो सिंधिया को, भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 50,000 वोटों से जितवाएंगे। तो ये शहर के हालात है, इससे वो 50,000 से जितवा देंगे क्या? ये हमारी बात के लिए में तो कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, तो कोई काम नहीं हुआ। जो देख लो रोड की क्या कंडीशन है, परेशानियां तो बहुत है। आप युवा हैं, आजादी के बाद से आज तक सिंधिया परिवार ने ही इस यहाँ का नेतृत्व किया गुना लोकसभा का। तो पिछले 5 साल में भी भाजपा के ही रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी हार गए थे। तो सिंधिया जी से क्या उम्मीद करते हैं? इतने सालों में जो विकास नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो अब आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि इस बार सिंधिया जी क्या है, भाजपा में है और मोदी की नीतियों से प्रभावित भी है, यहाँ की जनता भी प्रभावित है मोदी जी की नीतियों से। तो इस बार ऐसा लगता है सिंधिया जी अच्छे विकास करेगी, ये तो मुझे भी लगता है। केपी यादव ने कोई विकास नहीं किया? केपी यादव ने भी विकास करे पर इतने ज्यादा नहीं कर पाए वो। अरे बाद में तो कछु नहीं करो विकास, न केपी यादव ने करो, न कोई ने नहीं करो। विधायक भी भाजपा के, नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा की। तो कब आता ही नहीं है, विधायक की क्या बात कर रहे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा की है। भाजपा के अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से खड़ेंगे डरवा, तो बरसों से समस्या और बाथरूम की है। इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कोई सार्वजनिक बाथरूम नहीं है, यहाँ पे कोई शब्द साफ नहीं है, ये समस्या में इतनी परेशानी हो रही है, इतनी धूला उड़ रही है कि तो यह वार्ड नंबर 29 की स्थिति है। इस शहर में जब नगर पालिका अध्यक्ष ने महाराज सिंधिया को आश्वासन दिलाया था कि महाराज मैं अपने गुना से 50,000 वोट से जितवाऊंगा, जनता आप देख रहे हैं शहर दुर्दशा की और कगार पे खड़ा है। आज तक कोई मूलभूत सुविधा इस शहर में नहीं है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष का यह वादा कहां तक सार्थक होगा? क्या भाजपा को वो किस तरीके से जिता पाएंगे यह तो वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगी। प्राइम संदेश टीवी के लिए गुना से दीपक राठौर। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और हम यहाँ पे प्रचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और आपके इस रोड की दुर्दशा कैसी है हमने भी देखी है, आप भी कब से भुगत रहे हैं। कब से खराब है ये रोड? परेशान हो रहा है भैया जी, नहीं तो ये कब से खराब है रोड? बहुत दिन हुआ है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? भाजपा को फिर वोट देंगे?
क्या बताएं, आप देखें। नहीं, रोड के बारे में आप क्या कहेंगी? जो भाजपा की सरकार है, नगर पालिका भाजपा की है, इसके बावजूद ये रोड क्यों नहीं बन रही? आप लोगों ने मांग करी कभी? यहाँ बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के पति अरविंद गुप्ता ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सिंधिया को भरपूर तरीके से विश्वास दिलाया था कि महाराज आप 50,000 से जीतेंगे, लेकिन शहर की सड़कों की दुर्दशा और मूल भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते भाजपा को नुकसान उठाना दिखाई दे रहा है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता का कहना है कि मोदी लहर है, मोदी के द्वारा कराए गए विकास कार्य हैं, महाराज सिंधिया के प्रति एक माहौल है। उनका यह भी मानना है कि इस बार सिंधिया ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं जनता का कहना है कि शहर के हालात बेकार है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नगर पालिका की उदासीनता के चलते कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता दीपक राठौर ने भाजपा के प्रचार के दौरान आम जनता से बात की तो उन्होंने भी शहर के बिगड़े हालातों का बखान किया। गुना से दीपक राठौर की खबर। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वोट मांगने आई हैं बांसकड़ी वार्ड में, तो कैसा आपको जनता का रिस्पांस मिल रहा है? जनता का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी जनता अपने साथ में ही है, कमल के साथ में ही, क्योंकि मोदी जी ने और अपने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने, सिंधिया जी ने, सभी ने इतना विकास करा है कि जनता आगे भी विकास करवाना चाहती है। तो सभी मोदी जी के साथ, अपने महाराज साहब के साथ, अपने मुख्यमंत्री जी के साथ, सभी के साथ में। अच्छा, आजादी के बाद से अगर पिछले 5 साल छोड़ दिए जाएं तो तब से लेके अभी तक सिंधिया परिवार ने यहाँ राज किया और ना एक मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई ऐसी चीज है। तो क्या कारण रहा है कि सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र के विकास में कोई कोताही बरती है? नहीं, सिंधिया महाराज साहब ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने गुना को नगर निगम बनाने के लिए घोषणा करी है। होगा, नगर निगम बनेगा ही। और अपने मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, वो भी अपने यहाँ बनेगा। और आगे एयरपोर्ट के लिए भी महाराज साहब ने अपने को आश्वासन दिया, वो भी पूरा होगा। क्योंकि महाराज साहब को अपन अच्छे मतों से जिताएंगे तो महाराज साहब अपने आगे से आगे सभी जनता की सेवा के लिए खड़े हैं और अच्छे विकास भी करते हैं वो हमेशा। और आगे भी विकास होगा और लाडली बहनों को भी फायदा मिलेगा। आवास योजना भी प्रधानमंत्री ने भी आवास योजना दी है, नई नई योजनाएं दी हैं सभी। पिछले 5 साल भी भाजपा के सांसद रहे और इस बार भाजपा की ओर से महाराज सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण है कि भाजपा के 5 साल को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सिंधिया जी से तो आपकी अपेक्षा है, केपी यादव से अपेक्षा क्यों खरी साबित नहीं हुई? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने, हम ये केपी यादव जी ने भी काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो योजना है वो सारी पूरे लोकसभा क्षेत्र में लागू है। अब ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि किसको प्रत्याशी बनाना है। हम बिल्कुल भी, किसी ने भी ये नहीं कहा, किसी भाजपा कार्यकर्ता ने, कि डॉक्टर केपी यादव पूर्व सांसद ने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने भी बहुत काम किया है। और अब सिंधिया जी, जो कि सारी जनता का देखा परखा है कि चाहे अपने यहाँ का रेलवे स्टेशन हो, चाहे अपने यहाँ का बाईपास हो, चाहे अपने यहाँ की सड़कें हो, चाहे अपने यहाँ का ट्रामा हॉस्पिटल हो, चाहे अपने यहाँ का जो सिंगल पुल था, जो डबल पुल हुआ आपको मालूम सिंह टावर के पास, चाहे आज रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण, चाहे रेलवे स्टेशन का चौड़ीकरण, ये सब आप महाराज सिंधिया की उपलब्धियां गिना रहे हैं पिछली बार की, लेकिन 5 साल की केपी यादव की कोई एक आध उपलब्धि, जो कि 1.5 साल से आपकी श्रीमती जी भी नगर पालिका अध्यक्ष है, तो शहर में ये 1.5 साल में केपी यादव सांसद के नाते उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी काफी काम किए हैं। उपलब्धि वो हो सकता है मेरे संज्ञान में ना हो, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम चूंकि कुल नगर पालिका के, मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, इसलिए नगर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारा पासपोर्ट कार्यालय है, उसमें सिंधिया जी का और केपी यादव जी का दोनों का ही सहयोग है, जिसके कारण पासपोर्ट कार्यालय खुला है। क्यों कि वो सांसद हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके बिना कोई चीज की सहमति या सारे जनप्रतिनिधियों की ली जाती है। महाराज साहब राज्यसभा से और वो सांसद थे, सबकी सहमति से ही सारे काम हो रहे हैं। इसमें
कोई बात ऐसी नहीं है कि साहब जो मेरा है तेरा है। आज केपी यादव की नजरअंदाजी देखी जा रही है। कार्यालयों पे केपी यादव जो वर्तमान में सांसद हैं उनके फोटो नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष के फोटो लगे हुए हैं कार्यालयों पे जगह जगह। केपी यादव का एक भी जगह कहीं प्रचार में नाम नहीं लिया जा रहा, फोटो नहीं दिखे जा रहे। इस बारे में आप भारतीय जनता पार्टी के और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या सोचते हैं? ये आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है और ये मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस मामले में आप संगठन से और यहाँ के जो लोकसभा प्रभारी है इन लोगों से आप इस मामले में चले। ना तो मैंने ये चीज कहीं देखी है और ना मेरे को इसकी कोई जानकारी है। हमारे बीच में आज एक यादव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश स्तर पे आर्यन यादव भी मौजूद है जो वार्ड में सिंधिया जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। यादव जी, आज केपी यादव जी की जो नजरअंदाजी संगठन द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको संज्ञान में ला दूं और पत्रकार भाई, किसी की नजरअंदाजी नहीं की जा रही है। केपी यादव जी को 2 लोकसभा का प्रभारी बनाया है, वो उस लोकसभा में पूरी दमखम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अगर पार्टी को यहाँ जरूरत पड़ेगी तो आएंगे प्रचार। हम सब लोग उनके कहीं पर भी पोस्टर बैनरों में नाम और फोटो नहीं दिखाई दे रहे। ये संगठन स्तर का मामला है, ये संगठन को देखना चाहिए कि अभी वर्तमान में वो सांसद हैं, होना चाहिए। तो ये शहर की नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि हैं और यादव समाज के पदाधिकारी हैं जो कहते हैं कि संगठन को देखना चाहिए केपी यादव की जो वर्तमान सांसद है उनकी नजरअंदाजी किस तरीके से की जा रही है। हालांकि जनता मोदी के साथ में सिंधिया जी के लिए प्रयासरत कार्यकर्ता है, लेकिन मूल भाजपाई आज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिंधिया समर्थक ही पूरे के पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। प्राइम संदेश टीवी के लिए